कहाँ हो, वेयर, WHERE, वेयर, तो आपको एट या इन वर्ड लगा के आप बोल सकते हो। आप अगर घर पे हो तो आई एम एट होम, और अगर क्लास में हो तो आई एम इन क्लास। ये समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है। अब देखिए ये एक नॉन एक्शन है, आपको सर नॉन एक्शन भी हमें आप बार बार नॉन एक्शन क्या बता रहे हो। मैंने इससे पहले भी क्लास में बताया था कि जो काम आप करते हो तो 1 2 3 में होता है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी, क्योंकि मैं एक इंडियन हूं, क्योंकि मैं इंडियन हूं तो मैं क्या हूं, आई एम एन इंडियन। समझ आई बात, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूं। आप क्या हो, मैं भारतीय हूं। आप क्या हो, आप टेनिस प्लेयर हो, तो क्या बोलोगे, आई एम अ टेनिस प्लेयर। अगर आप कहते हो कि मैं मान लो मैं सर इंजर्ड हूं, आई एम इंजर्ड। सर मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूं, आई एम इन हॉस्पिटल या आई एम एट हॉस्पिटल। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, ये चीज आपको अब समझ में आ गई, इसके बाद बताऊंगा इससे फैमिली मेंबर क्या है, वो बाद में आता है। एक बार आपको ये समझ लो, ये तीन चीजें आपकी कभी भी दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए। ये तीनों चीजें कोई भी कहीं पे भी आप जाओ, जैसे आप सर मैं जैसे अभी आप किसी को आपने मैसेज दिया, किसी को यार भाई कहां पे हो, आपने मैसेज में क्या टाइप करोगे कि मैं क्लास में हूं। क्या टाइप करोगे इसमें से, आई एम इन क्लास, आई एम इन क्लास। आप वहां पर किसी को बस स्टैंड पे मिले तो उसने बोला भाई साहब आजकल क्या कर रहे हो, आप क्या हो, आप क्या हो, मान लो आप क्या हो, अगर आप कनाडा से आए होंगे तो आप क्या एनआरआई, तो क्या बोलोगे, आई एम अ एनआरआई। और भाई आजकल कहां हो, अभी आजकल तो मैं कहां पे हूं, घर पे हूं, क्या बोलोगे, आई एम एट होम। समझ आ रहा है, कैसे हो, तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत मान लो अच्छी है, क्या बोलोगे आप, आई एम गुड। अगर आप मतलब आपकी स्टडी कैसे चल रही है, आजकल आप कैसे हो, तो आपसे वो कहता है कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आजकल आप कैसे हो, स्टडी में कैसे हो, तो आप स्टडी में कैसे होंगे, आई एम इंटेलिजेंट। डबल तो नहीं बोलोगे ना, आई एम इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हूं। तो भाई अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो, वीक हो, तो क्या बोलोगे, आई एम वीक। एंड क्या बोलोगे, आई एम वीक, आई एम वीक। उसमें ये मत लगाना, आई एम वीक। समझ आ रही बात। इस तरह से आपको बोलना, अगर आप इनको इकट्ठा करना चाहते हो तो ये गुड और बैड ये इससे पहले आ जाएगा, ए तो इधर ही रहेगा इसके साथ ही, एम के साथ ही। जैसे मैं एक अच्छा टीचर हूं तो क्या बोलोगे, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ बैड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड गर्ल, जो भी आप बोलना चाहो। मैं घर पे हूं, आई एम एट होम। अब ये चीज आपको याद रखनी है, कोई इसमें मैंने कोई एक्शन नहीं बताया। एक्शन अगर बताऊं तो वो ये हो जाएगा, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, हाँ लर्निंग इंग्लिश, ये एक्शन है ना। क्यों एक्शन है, इसमें कौन सा वर्ड लगा हुआ है, लर्न वर्ड लगा, जो एक काम है तो इंग्लिश को हम लर्न करते हैं, वही बताया। ये थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर। ये कल मैं आपको प्राइवेट पास्ट आईएनजी सब कुछ बता दूंगा। कल दोबारा से, कल फिर स्टार्ट होगा क्लास, जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, कल भी मैं स्केच से स्टार्ट होगा क्लास फिर दोबारा, क्योंकि आपको ये चीज पहले समझना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंट पास्ट क्या होता है वो सब क्लियर है, वो टेंशन ही नहीं है। और आपको कौन सा क्वेश्चन पुट किया जाएगा वो आपको 10 दिन बाद पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन पुट करते हैं तो आपको आईएनजी वाला सेंटेंस बोलना है, कौन सा क्वेश्चन पुट करते हैं तो आपको नॉन एक्शन बोलना है, कौन सा आपको सेंटेंस मतलब कौन सा एग्जामिनर या कोई भी सामने वाला वर्ड पूछेगा तो आपको कौन सा यूज करना है। गॉट। तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप इनमें से कोई भी लगा के बोल सकते हो। तो आप अभी इसको थोड़ा लीव कर दीजिए, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब आपको इसकी फैमिली याद करनी है। इसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, इसके जो सगे हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, इसके साथ वाले कौन कौन, एक इज और एक आर। एम के कितने सगे हैं, 2 ही हैं, इज और आर, ये 3 भाई हैं, इज एम आर। पता लग गया, इज एम आर 3 भाई। और इज किसके साथ आता है वो आपको पता है, ही शी इट के साथ इज आता है, समझ आई बात। और आर किसके साथ आता है, वी यू दे, उनके साथ आर आता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है, पता है ना, वहां पे लिखवाया था, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं तो आप बाद में वीडियो देख के वहां पे नोट कर सकते हो। गॉट इट। जैसे मैं बोलूं कि हम विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे हम के साथ मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, वी। और वी के साथ आपको पता है इज नहीं आता, क्या आता है, आर। तो वी आर स्टूडेंट्स, we are students, we are good, we are at home। हम कहां पे हैं, हम घर पे हैं, we are at home। हम क्लास में हैं, we are in class। हम अच्छे हैं, we are good। हम बुरे हैं, we are bad। ओके। हम विद्यार्थी हैं, we are students। हम टीचर हैं, we are teachers। हम खिलाड़ी हैं, we are players। अगर मैं खिलाड़ी हूं तो आई एम प्लेयर। अगर कोई लड़का है तो वहां पे क्या लगा लोगे, ही। या लड़की है, ही के साथ क्या आएगा, he is a player, he is a student, he is a teacher, he is a doctor, he is good, he is bad, he is at home, he is in class, he is in market।
तो इसके एस भी लगेगा सामने। क्योंकि ये सिर्फ सिंगल है। हाँ, नहीं वो एक्शन वाली बात नहीं है, वो एक्शन वो नहीं है, वो एक्शन है, वो आप दिमाग से निकाल दो ऐसा, वो आप 15 डेज बाद बता दो, कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं लगेगा वो बता दो। एक बार आप ये चीज समझिए प्लीज, आप ये चीज समझिए एम वाली बात। अब आप ये चीज अब आपको पता है इसके दो भाई हैं, आर और एच, आपको पता है दो भाई हैं, लेकिन इसके जो थोड़ा सा दूर वाले यानी कि पास्ट वाले थोड़ी दूर वाले इसके भाई भी हैं दो, वो कौन है आपको पता है कौन कौन है वो? एक क्या है, एक तो है वो वॉज है, एक कौन है, एक वो वॉज है, वॉज है कौन है, एक तो वॉज है और एक क्या है वर है, एक क्या है वर है, WERE वर है, एक वॉज है वर है। बस ये 5 भाई बहन है, सॉरी भाई हैं जो भी है, बहन नहीं है जैसे मर्जी मान लो। ओके ये 5 जने हैं, 3 तो इसके सगे हैं क्लोज हैं और 2 दूर के हैं मतलब पास्ट के हैं। गॉट इट? अब अगर मैं बोलूं कि मैं एक टीचर था तो इसमें से कौन सा मैं यूज करूंगा? आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर। मैं एक जैसे आप आज से आप कहीं चले जाओ, विदेश चले जाओ, वहां से कहो कि मैं ईसॉप सेंटर में टीचर था, तो क्या बोलोगे? आई वॉज अ टीचर। वो कहां थे आप? एट ईसॉप आइल्स सेंटर या पीटी सेंटर, आई वॉज अ टीचर। मैं अच्छा था, आई वॉज गुड। मैं होशियार था, आई वॉज इंटेलिजेंट। अगर अभी आप बोलो कि मैं अभी होशियार हूं तो वॉज नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा? एम आएगा। गॉट इट? आया। और लास्ट एक और रहेगा इसका, एक और ये विल बी वाला, बस ये सिर्फ फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन करता है, ये सभी के साथ लग जाता है कि तुम, जैसे मैं कहूं तुम एनआरआई होगे या बनोगे, यू विल बी एनआरआई, एनआरआई। ओके, तुम अच्छे होंगे, यू विल बी गुड। तुम घर पर होंगे, यू विल बी एट होम। होंगे या होंगे मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देख लेना। गॉट इट? अगर मैं कहूं यह शर्ट है, यह शर्ट है, यह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट एम आएगा, इट आर आएगा, इट इज आएगा, इट वॉज आएगा, इट वर आएगा, इट क्या आएगा? इट इज आएगा। इट इज अ शर्ट, इट इज अ शर्ट। हेलो, हाँ जी सत श्री अकाल जी, बीएम सर स्पीकिंग। हाँ जी सेंटर ओपन है, आई थिंक अप टू 3 o'clock। यस, क्या इज देयर वर्क यू हैव विद मी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप 3 o'clock से पहले बात कर लेना। ओके हाँ ये आ जाओ, कोई बात नहीं। ओके ओके सो प्लीज ये मान के चलो, सिंपल बात है, कोई मैं आपकी की तरह हूं या हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से नहीं, हिंदी मीडियम से हूं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। आपकी एक लगन और मेहनत, उस पर आप बहुत कुछ तैयार कर सकते हो अगर आपकी लगन और मेहनत है। ही इज अ स्टूडेंट, मैं अभी बात कर रहा था कि 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं पता था, इंग्लिश पढ़नी तक नहीं आती थी। He has just received approximately 6.5 plus band scores and he is going to abroad. I mean, he's on the verge of getting a visa of Australia. So please, आपका मेहनत और लगन पे डिपेंड है। आप ये मत सोचो कि हम उस क्लास में हमें पढ़नी नहीं आई, हम हिंदी वीडियो से रह गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, बट आप कवर अप कर लोगे अपनी इंग्लिश को, डोंट वरी। और अभी जो मैं ये बता के गया हूँ, ये आपको नॉन एक्चुअल वर्ड है, किसी के बारे में बताना हो, मान लो यह कप है, अब आप कहोगे सर यह वाला तो आपने यहाँ पर लिखा, ये देखो इट उसी के लिए आता है जो सिर्फ वस्तुएं होती है, ना कि इंसान। कोई वस्तु उसकी कोई जानवर के बारे में बात करें, जैसे यह कप है, इट इज कप। और अगर मैं इसको तोड़ दूं तो यहाँ पे क्या था पहले? इट was a cup या there was a cup, वो आपको देर का बता दूंगा। एक बार आप इस चीज को, जो स्टार्टिंग की स्टेज है ना, ये चीज चलिए, और इससे पहले वाली जो मेरी स्पोकन वाली क्लास थी उसमें आपको क्लियर थिंक इन इंग्लिश, और मैं बताता हूँ थिंक इन इंग्लिश एंड सी इन इंग्लिश, हियर इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, मोस्ट ऑफ वर्ड्स, वो आपके लिए मैंडेटरी है, क्लास आपको लगानी बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे वोकैबुलरी पे कोई बात नहीं करूंगा कि आपको वोकैबुलरी पे जो वोकैबुलरी की क्लास होगी तो वोकैबुलरी की बात की जाएगी, पहले आप इसको समझ लीजिए। अब मान लो मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यह नोटबुक है, तो क्या बोलूंगा? दिस इज नोटबुक या इट इज नोटबुक? इट इज, ये अच्छी है, ये अच्छी है, तो क्या बोलूंगा? आप शॉप पे गए, आपने बहुत सारी नोटबुक्स देखी, वहां पे बुक्स देखी, आपको ये अच्छी है, ये अच्छी, तो क्या बोलोगे? दिस इज गुड या इट्स गुड, दिस इज गुड। ओके, आपने वो बुरी है, तो दैट इज That's bad. ये दिस दैट बता दे, कोई बात नहीं, that's bad. ओके, अगर आप कहते हो कि यार कोई वहां पे कोई क्या है, तो आपने कहा यार वो तो यार वो राम है यार, वो राम है, तो क्या बोलोगे? He is
राम, ही इज राम, ओके, वो मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड, ओके। और अगर आप वहां पे जिस उसके बारे में बता रहे कि वो क्या है, वो कैसा है यार, वो अच्छा है, ही इज गुड, ओके, यार वो आजकल घर पे है, ही इज एट होम नाउडेज, ओके। अगर आप उसका एक्शन बताते हो कि यार वो तो इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश पढ़ाता है, तो फिर वो ये वर्ड यूज नहीं होंगे, वहां पे एक्शन वाले वर्ड यूज होंगे कि वो इंग्लिश पढ़ाता है, तो ही टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। अब आपको ये चीजें कवर अप करनी है, किस तरह से करनी है, आप देख लीजिए 3, 2 एंड 1 प्लस, तो 6 ये चीजें होती हैं। आपको बढ़िया तरीके से चलना है, बढ़िया तरीके से इंग्लिश कवर अप करनी है। आपको सर आप इतनी इंग्लिश है नहीं, मैंने आपको ये 5 बता दिए, ये 5 बता दिए, कल मैं इस पे टिक कर लूंगा, कल मैं इस पे टिक कर लूंगा, और एम के साथ जितने भी वर्ड यूज होते हैं, जितने भी इंग्लिश बनती है, चाहे वो एक्शन वाली चाहे नॉन एक्शन वाली, वो सारी कल मैं एम वाली क्लियर करवा दूंगा। एम वाली क्लियर होगी तो आपकी आर और इज और वाज और वर और विल बी वाली सारी की सारी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी खुद ही, नहीं हुई तो मैं करवा दूंगा। जैसे मैं अगर कहता हूं अब मैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम गुड बोल रहा हूं, तो आप वही इज एम आर के साथ भी लगा रहे हो, क्लियर है। जैसे अगर मैं यहां बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू मार्केट, अगर तुम जा रहे हो मार्केट तो क्या बोलूंगा, यू आर गोइंग टू मार्केट। अगर मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गेट वीजा ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो आप यू आर गोइंग टू गेट वीजा ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो आप यू लगा दोगे वहां पे। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय लाइफ, आई एम अबाउट टू टेल यू, आई एम अबाउट टू टेल, मैं बताने वाला हूं, about to tell, I am about to tell, तो आप वहां बोलोगे you are about to tell, तुम बताने वाले हो, वह बताने वाला है, he is about to tell, वह बताने वाली है, she is about to tell, got it, she is about to। तो यहां पे मैं जब कल टिक करूंगा तो इससे 5-6 विंडो ओपन होगी, उसके नीचे आप जितनी भी सेंटेंस क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन पहली आपकी सबसे प्राइमरी जो आपका काम है वो आपको एम से सेंटेंस सीखनी है, क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा आपकी, आप ये मत सोचो कि हम आईएलटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं है, नहीं, आपकी इस पे कमांड अच्छी होगी ना, इस पे कमांड अच्छी होगी तो आप किसी भी चीज को गेन कर सकते हो आप इसलिए, क्योंकि आपको बार बार वहां पे सेंटेंस की करना पड़ेगा। आई एम a student, teacher, I'm good at English, I was good in that time, but due to some of the circumstances I could not learn English, therefore I had to attend IELTS class, I had to spoken class, I had to spend time over there for 3 months or 2 months, जो भी आप बताओ, तो ये सारी इंग्लिश हुई मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, यही इंग्लिश है, बट ये मेरे बोलने का वे वैसा है, आपका थोड़ा आप इसको पढ़ोगे आराम से, आज आप घर में जाके और इसको थोड़ा फ्लैंसी से बोलने की कोशिश करना, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम गर्ल, आई एम बॉय, इस तरह से बोलना आई एम, तो आप इज एम आर जो इसके साथ लगाना, जैसे तुम टीचर हो, यू आर टीचर। अब ये एम से वर्ड बहुत सारे वर्ड बताए जाएंगे, लेकिन आप ये 3 वर्ड्स पहले आप याद रख लेना, ये 3 वर्ड्स आप याद रख लोगे आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो आज हमने कितने फैमिली मेंबर के बारे में बात की, हमने 6 फैमिली मेंबर के बारे में बात की, जिसमें से 3 जो क्लोज थे, वो कौन कौन थे? 3 क्लोज, इज एम आर, थोड़ा सा दूर वाले पास्ट वाले कौन थे? और आने वाले कौन थे? विल। बस। और एक मैं हिंदी में पूछ लेता हूँ एक सेंटेंस, एक सिंपल सा, ओके, कौन सा सेंटेंस है? which sentence should I ask you? Which sentence should I ask you? Yes. वह बिग बॉस में था, कोई इंसान है, लड़का है, वह बिग बॉस में था, तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? वह बिग बॉस में था मतलब he was, कहां था वो? in big boss, got it? He was a big boss. Any problem here? तो आपको प्लीज बढ़िया तरीके से ये कवर करने की साथ साथ ये भी क्लास चलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो स्पोकन वाला वो क्लास है एक्शन वाली, ये नॉन एक्शन वाली, वो एक्शन वाली, इसके अंदर कल तो ये आज होता है कि ये नॉन एक्शन, कल तो इसके साथ एक्शन भी जुड़ने लग जाएंगे, क्योंकि एम के साथ आपको पता है आईएनजी वर्ड भी आता है, एम के साथ आपको पता है अबाउट टू भी आता है, और एम के साथ आपको पता है ईडी भी आता है, और एम के साथ आपको पता है और क्या आता है गोइंग टू भी आता है, और एम के साथ क्या आता है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आते हैं, वो आपको बताए जाएंगे एम के साथ। जब आप एम से सीख गए तो ये बताने की नीड ही नहीं है, अगर वही नीड तो बता दूंगा, आप खुद ही सीख जाओगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं, तो अगर आप सामने वाले कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर हो, तो आप बोल सकते हो आई एम अ डॉक्टर, एंड यू एम डॉक्टर बोलोगे, यू आर ए डॉक्टर बोलोगे, क्या बोलोगे? यू आर ए डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। तो इस तरीके से आप इंग्लिश बना सकते हो, डोंट वरी, बढ़िया तरीके से हो जाएगा आपकी इंग्लिश। लेकिन जब आपकी इंग्लिश चलेगी तो वहां पे आपको एक्शन भी बोलना पड़ेगा और नॉन एक्शन भी बोलना पड़ेगा। मैं 2 सेंटेंस बोल देता हूं जिसमें आपको मुझे ये बताना है कि एक्शन है या नॉन एक्शन है। हिंदी बोलता हूं, 2 दिन पहले मैंने एक मूवी देखी जिसमें रॉक
एक्टर था या हीरो था। 2 दिन पहले मैंने एक मूवी देखी जिसमें रॉक एक एक्टर था। 2 सेंटेंस बोले मैंने, बताइए इसमें एक्शन कौन सा था और नॉन एक्शन कौन सा था। पहले तो यस, 2 दिन पहले मैंने एक मूवी देखी जिसमें रॉक एक हीरो था। तो बताइए 2 सेंटेंस है, कौन पहले बताइए 2 सेंटेंस कैसे पता चला आपको 2 सेंटेंस है। 2 सेंटेंस को जोड़ने वाली कोई चीज होती है जिसमें जो ने इसको जोड़ा है। क्या जोड़ा है, किसने जोड़ा है, जो ने इसको जोड़ा है। तो 2 दिन पहले मैंने एक मूवी देखी जिसने जोड़ा है, जिसने एक वर्ड है, जिसने 2 दिन पहले मैंने एक मूवी देखी जिसमें रॉक एक हीरो था। तो बता दीजिए मुझे आप इसमें एक्शन कौन सा, नॉन एक्शन कौन सा, एक्शन और फर्स्ट है कैसे पता चला। सर, उसमें कोई है ही नहीं, क्या नहीं है उसमें, जैसे कि वो आप बताइए। सर एक्शन पहले वाला उसके अंदर वो काम कर रहा है। हाँ देखना, यस देखना, वो तो एक्शन है। और दूसरे में रॉक एक एक्टर था, उसमें कोई काम की बात नहीं हुई। वेरी गुड, पास्ट की बात है तो वहां पे पीछे बात नहीं आएगा, क्या आएगा वहां पे, हो जाएगा। वॉज आएगा। यस, रॉक वॉज अ एक्टर। मैंने एक मूवी देखी, देखना मतलब वहां पे एक एक्शन हुआ। बस ये चीज आपको याद आ गई तो आप कहीं भी इंग्लिश में मार नहीं पाओगे। अगर आप ये चीजें प्रॉब्लम आ रही है तो आपको प्रॉब्लम आती नहीं। अब एक और सुनने को बोल रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं। एक्शन कौन सा, नॉन एक्शन कौन सा है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं। राइट, दोनों ही एक्शन है। तो बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये भी एक्शन। पढ़ाना चाहता हूं, वो भी एक्शन है। दोनों ही एक्शन है। आप कुछ मेरे जैसे सोच रहे यार दोनों एक्शन तो कैसे हुए, उनसे एक्शन बीच में ढूंढ लिया था, सॉरी नॉन एक्शन ढूंढ लिया था। अब देखिए यह सेल फोन है और ये सुंदर दिखता है। अब बताइए इसमें एक्शन कौन सा, नॉन एक्शन कौन सा है। यह सेल फोन है, ये सुंदर दिखता है। बताइए, आप बताइए मैम। हाँ, कैसे पता चला, क्योंकि दिखता है क्या काम है। ये एक एक्शन, देखना या देखना एक एक्शन है, ठीक है। आप अच्छे दिखते हो, यू लुक स्मार्ट, लुक देखना वो एक वहां पे एक्शन हो रहा है। आप अच्छे हो, यू आर गुड, ये क्या हुआ, नॉन एक्शन होगा। समझ आ रही बात। अब इस तरह से आपको जोड़ जोड़ के बोलने जितने भी होंगे आप बना लोगे, डोंट वरी प्लीज। बट प्लीज आप ये याद रखना कि किसके साथ एग्जाम आएगा, ये चीज सोच लीजिए आराम से। कल दोबारा फिर आप ये वीडियो 2 बार देखोगे, 3 बार वीडियो देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। और जो एक्शन होते हैं उसमें आपको पता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर पे वो देखना, पढ़ना, खेलना, जाना, पहनना, वो एक्शन होता है। आपको पता, तभी वहां से पता चलता है तो एक्शन है। वो 2nd नंबर पे आ जाता है। और वो काम क्या करते हैं, वो 3rd नंबर पे आ जाता है। किसी चीज का नाम, जैसे मैं मूवी बनाता हूं या बनाना मेरा काम हुआ और मूवी किसी चीज का क्या हुआ, नाम, तो वो 3rd नंबर पे मूवी चला जाएगा और बनाना मेक 2nd नंबर पे आ जाएगा। तो बनाने वाला कौन है, मैं हूं, तो क्या बोलूंगा, आई मेक मूवीज। क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूं तो क्या हूं, प्रोड्यूसर हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम अ प्रोड्यूसर, आई प्रोड्यूस मूवीज। समझ आ रही बात। अगर आप कहते हो कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई एम अ स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, आई एम अ स्टूडेंट आई स्पीक इंग्लिश। तो मैंने एक एक्शन बोला और एक नॉन एक्शन बोला है। समझ आ रही बात। आपसे मानो आप कहीं भी जाते हो, आपसे कोई पूछता है, यस टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वेल माय नेम इज दिस एंड अबाउट दैट पर्टिकुलर आई हैव स्पेंट। अब आपको मान लो, अब मैं आपको ये यहां पे ये भी बताऊंगा कि अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो, आपका एयरपोर्ट पे इंटरव्यू होता है, तो वहां पे क्या बोलना है आपने, गॉट इट, वहां पे क्या बोलना है वो भी चीज बताई जाएगी। जैसे आप कहते हैं, once my name is this and I belong to that particular city, I have recently completed my graduation or post-graduate students can be examined with flying colors. My hobby, I listen to music and play cricket. Okay, and I have received 7.5 band score, maybe 8.5 band score, 8 band score in PTE. I am good at communication skills. I am good at communication skills का मतलब कि मैं स्पीकिंग में बहुत अच्छा हूँ। I have learned English. तो आप ये बताओगे और सामने वाले को पता लगेगा। फिर आपसे वो आते ही आपसे डू से स्टार्ट करेगा। भाई मैं आपको आगे बताता हूँ किससे स्टार्ट करेगा, कैसे करेगा। और जब आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे, मैं आपको बीच बीच में वर्ड्स बताता रहूंगा, बट आप पहले इस चीज को समझिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप क्या हो। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट आर यू, आप क्या हो, तो आप व्हाट में है, आप कैसे हो, अब ये बताओ आप कहां से हो, आप वेयर, आप कहां हो, आप वेयर बता सकते हो आप। गॉट इट। आपका माइंड के अंदर ये सब कुछ चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, किस तरह से आपको बोलना है। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।